हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है 14 नवंबर है। तो आज जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए उसमें का एनालिसिस देखने वाले हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आज जैसे प्रश्न आए हैं उनके हिसाब से एनालिसिस, ठीक ना। आज किस प्रकार क्वेश्चन आए हैं तो काफ़ी जो है क्रिटिकल भी क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक ना दोस्तों। तो आप लोग इनको जरूर से ज़रूर इन्हीं के आधार पर तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, अगर दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, स्टडी पॉइंट बीआरपी। और वीडियो का, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक ना दोस्तों, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक ना दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चनों को कि कैसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो क्वेश्चन आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक ना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे भारत में किस वैज्ञानिक की उपलब्धि की याद में मनाया जाता है, ठीक ना। ऐसा आया था प्रश्न। तो देखिए, कभी प्रश्न ऐसा भी आ जाता है, कभी कभी अभी कल आया था कि एपीजे अब्दुल कलाम से प्रश्न पूछा था कि उनको भारत रत्न कब मिला। तो वो इसमें भी वैसे आ गया, ठीक ना। तो आप लोग इनको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, ठीक ना दोस्तों। आइए देखते हैं किसके दोस्तों। तो जो है ये विज्ञान दिवस दोस्तों, ये मनाया जाता है हमारे जो सीवी रमन है, इन्होंने फिजिक्स पर काम किया था, सीवी रमन, ठीक ना। तो सीवी रमन के याद में जो है, इनके याद में क्या है, क्या मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। इनके इनके याद में, इनके जन्म दिवस पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा इसको। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की है, ठीक ना। रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है, जो उन्होंने 1928 में की थी, ठीक। 1928 में की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में, 1900 यहाँ पर 30 लिखा है, 1930 ने 1929 में मिला था भाव। 1929 में उनको क्या नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक ना। और क्या हुआ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। और देखिए, वैज्ञानिक का नाम क्या है, वही सीवी रमन जी है। उपलब्धि क्या है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की है, ठीक ना दोस्तों। और खोज कभी है, 1928 में खोज इन्होंने की है इसकी। और इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, ठीक है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार उनको कब मिला, 1930 में मिला। से 29 में घोषणा हुई तो 1930 ही मिली, सही है, ठीक ना, ये सही है, करेक्ट है। मनाने की तिथि क्या, 28 फरवरी थी। मनाने की तिथि कौन सी, 28 फरवरी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनईपीएस किस वर्ष में शुरू की गई थी, ठीक ना। तो आप लोग देखिए, यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस की शुरुआत 1 जनवरी 2004 को की गई थी। इसे शुरुआत भी केंद्र सरकार के नए कर्मचारियों के लिए एक अनिवार्य पेंशन योजना के रूप में पेश किया गया था, सशस्त्र बलों को छोड़कर, ठीक ना। और उसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि सभी नागरिकों को सेना निवृत्ति के बाद आय प्रदान करना और सेना निवृत्ति के लिए बचत की आदत को बढ़ावा देना, ठीक ना। और विस्तार जो है 1 मई 2009 से यह देश के सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध है, ठीक। और क्या है दोस्तों, एक आया था दोस्तों कि अद्वितीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। ऐसा प्रश्न आ रहा है, ठीक ना। आप लोग जो है कम से कम 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं किससे, ये लोक नृत्य से आते हैं, यानी संगीत से प्रश्न आपके, लोक नृत्य, ये सबसे 1 या 2 प्रश्न जरूर आए, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, अभी तो पता नहीं किस शिफ्ट में रिपीट होंगे, रिपीट जरूर होंगे, ठीक है। तो अद्वितीय लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, अद्वितीय जो लोक नृत्य है वो किसी भी राज्य से संबंधित, देखिए राज्य से संबंधित नहीं है, ये राज्य से संबंधित है, इसमें शायद इसका वो मिस प्रिंट है। बाकी जो दोस्तों ये जो है, ये दोस्तों ये यहाँ पर ये गलत दिया है, तो आप लोग इसको मत याद रखिए। छत्तीसगढ़ का, ठीक ना, छत्तीसगढ़ का, ठीक ना। कहाँ का है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये क्या लोक नृत्य है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक ना दोस्तों। आइए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये आ गया लोक नृत्य का, आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि बाउल लोक नृत्य किस तरह से संबंधित है दोस्तों। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल से संबंधित है, किससे, पश्चिम बंगाल से, ठीक ना, किससे, पश्चिम बंगाल से।
अब आइए दोस्तों क्या लिखा है, बाउल थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बाउल पारंपरिक रूप से पश्चिमी बंगाल का लोक संगीत और नृत्य है, ठीक ना। हालांकि हुरका बाउल नामक एक संबंधित नृत्य शैली मुख्य रूप से उत्तराखंड में प्रचलित है। दोस्तों ये जो हुरका है ना, हुरका अगर बाउल आ जाए तो ये उत्तराखंड का है, बाकी जो बाउल है वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल का, ठीक ना। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। आप लोग याद रखिए कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। और देखिए पश्चिम बंगाल का जो बाउल है, तो पश्चिम बंगाल का बाउल यह एक आध्यात्मिक लोकगीत है जो सूफीवाद और हिंदू भक्ति परंपरा से प्रभावित है, ठीक ना। और क्या है, ये केवल एक संगीत परंपरा नहीं है बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय भी है, ठीक ना। बाउल को पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लोक संगीत में से भी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आया कि वर्ष 2023 में भारत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में महिला की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? तो कितनी थी दोस्तों? ये लगभग उनकी महिलाओं की जो हिस्सेदारी थी, देखिए 2023 में भारत के उच्च न्यायालयों में महिलाओं न्यायाधीश की हिस्सेदारी लगभग कितनी थी? एक तिहाई थी लगभग, जिसमें से कुल 788 न्यायाधीशों में से 107, और आप समझ सकते हैं कि 187 में से लगभग की 7% रही होगी। क्या कहें कि लगभग लगभग आप समझिए कि यानी लगभग 14%, ठीक ना, लगभग 14% रही होगी, ठीक ना। और न्यायाधीश थे जिनमें जून 2023 तक यानी टोटल में से अगर 788 तो उनमें केवल 7, ठीक ना। और देखिए महिला न्यायाधीश जिनमें 2023 तक किसी भी उच्च न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, उसमें 2023 में नहीं बनी, ठीक ना। प्रतिशत जून 2023 तक संख्या 788 न्यायाधीशों के साथ महिलाएं 2023 तक, ठीक ना। और मुख्य न्यायाधीश जून 2023 तक किसी भी उच्च न्यायालय में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, ठीक है। चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। तो गोपी डायरीज पुस्तक के लेखिका और लेखक कौन है, ये आया था प्रश्न दोस्तों। तो कौन, देखिए गोपी डायरीज पुस्तक के लेखिका जो सुधा मूर्ति है, ठीक ना, ये प्रश्न आया था और ये करंट का, ठीक ना। तो आप लोग इसको करंट से संबंधित है, ठीक ना, तो आप लोग ऐसे से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बच्चों के लिए लिखा गई पुस्तक की श्रृंखला है जो एक कुत्ते और गोपी और उसके परिवार की कहानी है, ठीक है। और लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति, एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका जो बच्चों और बड़े दोनों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, ठीक है। पुस्तक की कहानी है गोपी डायरीज, एक कुत्ते गोपी जीवन की कहानी जो उसके परिवार का दृष्टिकोण से बताया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसे सेज का फुल फॉर्म है, ठीक ना, यानी स्पेशल इकोनॉमिक्स और जोन, ठीक ना, के नियम से किस वर्ष प्रभाव में आए? तो आप लोग इसको देखिए, प्रश्न ऐसे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग इससे जरूर से जरूर समझने का प्रयास करें, ठीक ना। सेज क्या है? एक नियम 2006 से प्रभाव में आया। ये नियम 2005 के विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम का हिस्सा है जो संसद द्वारा मई 2005 में पारित किया गया था, ठीक ना। और सेज अधिनियम 2005 में संसद ने मई 2005 में अधिनियम पारित किया। और सेज नियम 2006 अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 2006 में लागू किए गए जो सेज के संचालन का मार्गदर्शन करते हैं। देखिए वजन वेट के समाज में दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। वजन क्या है? वजन का केवल परिमाण होता है या दिशा नहीं होती, ये कथन आया था, एक पहला कथन है। दूसरा कथन क्या है दोस्तों? दूसरा कथन था कि वजन हमेशा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल नीचे की ओर होता है, ये आया था। उपर्युक्त लिखा है, उपर्युक्त कथन सही है, ऐसा था। अब कथन आप लोग देख लीजिए, दो आपने कथन देखा, इसमें से कथन कौन सही है आप लोग इसका बताइएगा, इसका कथन कौन सा सही है। अब देखिए कथन यहाँ पर दिया है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, और एक और दो सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो आप लोग इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका जो है कथन केवल दो सही है। क्यों? क्योंकि पहले में क्या है, वजन का परिमाण और दिशा, क्योंकि वजन का परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसमें लिखा है वजन का परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, ठीक ना। इसलिए कथन एक गलत है, बी सही है, ठीक ना। और देख लीजिए क्या लिखा है, देखिए उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। वजन एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है, देखिए क्योंकि W बराबर होता है क्या, W बराबर होता है mg, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक ना। और ये यानी द्रव्यमान है, ठीक ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दी होती है, ठीक। एक गलत है क्योंकि वजन में दिशा होती है, दो सही क्योंकि इसमें वस्तु का वजन हमेशा पृथ्वी की ओर यानी
ऊर्ध्वाधर वर्टिकल नीचे की ओर लगता है, क्योंकि देखते हैं कि एम जी हमेशा नीचे की लगता है। एम डब्ल्यू बराबर होता है क्या, एम जी, ठीक, इसलिए। और फिर लिखा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वजन, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वजन उत्पन्न होता है जो हमेशा द्रव्यमान के केंद्रों के बीच में कार्य करता है, इसलिए दिशा निश्चित होती है, ठीक ना। तो ये है। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नंबर ये बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सही ना, इसका केवल यही वाला सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं कि आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिल्ली प्रजाति का जो पशु है बिग कैट वो दहाड़ नहीं सकता। तो कौन दहाड़ नहीं सकता, तो बिल्ली प्रजाति में चीता है वह एकमात्र पशु है जो दहाड़ नहीं सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि वह उनके गले में मौजूद हाइड पॉइड हड्डी की संरचना दहाड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके बजाय चीते म्याऊं चहचहाने और भौंकने जैसी आवाज़ निकालते हैं, ठीक ना, निकाल सकते हैं। कारण क्या, चीते में दहाड़ने की क्षमता की कमी का मुख्य कारण उसके गले में हाइपोइड हड्डी की कमी। हो सकता है कि ये भी पूछ सकता था, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। और क्या है, बीकल, दहाड़ने के बजाय चीते कई अन्य तरह की आवाज़ें निकालते जैसे कि म्याऊं चहचहाने और भौंकने की आवाज़। और थोड़ा देखिए दोस्तों इंग्लिश के प्रश्न आए हुए हैं, तो इंग्लिश के आप लोग देख लीजिए। इससे आया था कि चाक एंड चीज, ठीक ना, ये आया था आइडियम्स फ्रेज, आज अभी फर्स्ट चैप्टर में आता है चाक एंड चीज। तो चाक एंड चीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, अब देखिए चाक एंड चीज का मतलब क्या होता है, ये देखा, चाक एंड चीज मीन्स दैट टू थिंग्स और पीपुल आर लाइक कम्प्लीटेड, यानी जब दो लोग क्या हो, दो वस्तु या दो लोग क्या पूरी तरह से क्या डिफरेंट हो, क्या अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो उसे क्या चाक एंड चीज कहते हैं, ठीक ना। ऐसा रहा होगा आपसे। तो इट इज़ यूज्ड अपेयर दैट एब्सोल्युटली नो सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ना हो, ठीक ना, उसे कहते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था, यानी सिनोनिम्स आया था कि इग्नोरेंस का आपको एंटोनिम्स बताना था, ठीक ना दोस्तों, इग्नोरेंस का आपको एंटोनिम्स बताना था, ठीक। और इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, अनदेखा करना या अनदेखा करना। तो ये दोस्तों क्या है इग्नोरेंस, जैसे इग्नोरेंस का एंटोनिम्स क्या है, जैसे नॉलेज हो गया, ठीक ना, नॉलेज हो गया, ये इग्नोरेंस के इससे नॉलेज हो गया। और हो गया क्या, साइंस, यानी विद्वान व्यक्ति के हिसाब से विद्वान हो सकता है, ठीक ना, कंसीडर विचारवान व्यक्ति हो सकता है, ऐसे, ठीक। ये क्या है जो दोस्तों ये क्या है, इसके एंटोनिम्स। सिनोनिम्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सिनोनिम्स में आता है, जैसे इग्नोरेंस में आ गया क्या, मान लीजिए कि जैसे क्या करिए, इग्नोरेंस इनसेंसिबल, ठीक ना, इनसेंसिबल, ऐसे मीनिंग आएंगे, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न आ रहा है, ठीक। लाइक आप जिसमें नॉलेज की कमी हो उसे क्या कहते हैं, इग्नोरेंस, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों क्या आया था कि ये क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आया था कि अ पर्सन हु कैन नॉट पे, यानी क्या है, जो ऋण में हो, जो ऋण को अदा न कर, ये प्ले नहीं है दोस्तों, ये पे है, पे चीज़, ठीक ना, पे नहीं है, प्ले नहीं है, पे है, ठीक ना। तो आप लोग याद रखिएगा, ये प्ले नहीं है, पे है, पे अदा करना, ठीक। तो अ पर्सन हु कैन नॉट पे देयर डेब्ट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट, ठीक ना, जो व्यक्ति क्या ऋण को अदा नहीं कर सकता उसे इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कहते हैं, ठीक है। बोथ टर्म्स रिफर इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रयोग होते हैं, जैसे फाइनेंशियली में, जैसे बैंकरप्ट का मतलब क्या, दिस टर्म ऑफन हैज़ लीगल मीनिंग रिफरिंग टू अ पर्सन हु ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड लीगली अनेबल टू पे देयर, ठीक ना। और ये क्या है, दिस टर्म इज यूज डिस्क्राइब द स्टेट बीइंग अनेबल टू पे डेब्ट, इट कैन बी यू डिस्क्राइब ट्रेड कंडीशन ऑफ द पर्सन हु इज मनी पे देयर डेब्ट्स, ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों सिनोनिम्स पूछा गया था अभी प्रेसिड में, ग्लिब, ठीक ना, ग्लिब का क्या है, तो ग्लिब के कई सारे सिनोनिम्स आप लोग इसको याद कर लेना। स्लिक हो गया, ठीक ना, स्लिक है, ये क्या है, पैड्स है, नीट है, ठीक, ये सब ये प्लाउज, अब ध्यान देखिए, ठीक ना, प्लाउजिबल है, ये सब क्या है। और ग्लिब मतलब होता है क्या, जो व्यक्ति चतुर टाइप में, चालाक व्यक्ति, सब बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति, ठीक ना। और स्लिकी हो गया, स्मूथ टॉकिंग हो गया, ठीक ना, उसे कहते हैं।
फास्ट टॉकिंग, स्मूथ टॉकिंग, अर्बन, ये सब थोड़ा सा समझदार व्यक्ति उसे कहते हैं, ठीक ना। ग्लिब, एक गिलबिल मीनिंग आती है, गिलबिल मतलब होता है भोला वाला, ठीक है दोस्तों। होमोनेम शायद दोस्तों कि टायर, TIRE का होमोनेम, तो टायर शायद वो रहा होगा, एक टायर TIER रहा होगा और होमोनेम्स में एक ये रहा होगा, दोनों का मीनिंग पूछ रहा होगा, ठीक ना। तो देखिए मीनिंग्स, अ लेवल, लेयर और रैंक ऑफन, जो पंक्तियों से संबंधित होती है उसे टायर कहते हैं, TIER, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अ वेडिंग केक, अ वेडिंग केक विद 6 टायर्स, ठीक ना। एक वेडिंग केक में 6 पंक्ति से वो है, ठीक ना। ऐसे प्रश्न है। और ये टायर क्या है, जो गाड़ी में टायर होते हैं ना, वैसे जैसे अनाउन, जैसे सर्कुलर रबर्स कवरिंग ऑन व्हीकल व्हील्स, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। ये प्रश्न आया था कि सिनोनिम से आया था, इकोनोक्लास्ट का सिनोनिम से आया था, ठीक ना दोस्तों। इकोनोक्लास्ट का सिनोनिम से आया था। तो इकोनोक्लास्ट मतलब होता क्या है।